ये तौकीर रजा अपनी बीवी को लेके क्यों नहीं आगे खड़े होते सबसे आगे? इसके हाथ में पत्थर क्यों नहीं थे तौकीर रजा के और उसकी बीवी और बेटे के हाथ में या बेटी के हाथ में? सारा कुछ दूसरे मुसलमान जो आम मुस्लिम है, जो आराम से जीना चाहता है, जिसे 2 जून रोटी कमाना मुश्किल है, उनसे करवाते हो आप ये सारे काम, उनको भड़काते हो, उनको बहलाते हो, फुसलाते हो। तौकीर रजा को अरेस्ट करना चाहिए। इस तरीके का जो भी हमारे देश में कहेगा कि मैं अब औरतें बच्चे लेकर आऊंगा, मासूमों का इस्तेमाल करेंगे अब आप? मासूम के हाथ में पत्थर देते हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? आपको मुस्लिम कम्युनिटी को आगे लेकर जाने का, आपने दाढ़ी लगा रखी है, टोपी लगा रखी है, आप मुस्लिम कम्युनिटी के रहबर बनकर घूमते हैं, और आप जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, उनको क्या कह रहे हैं, पत्थर पकड़ाऊंगा अब? और औरतों का इस्तेमाल तो आपने शाहीन बाग में भी खूब जमकर किया। हासिल क्या किया? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। नूपुर शर्मा के आखिर बयान पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है और अब तौकीर रजा जो ये कह रहे थे कि मैं बरेली में जुमे के दिन यानी कि आने वाले शुक्रवार यानी जुमे की नमाज के बाद महिलाओं और बच्चों को इनवाइट करता हूं प्रदर्शन में आने के लिए, उनके साथ प्रदर्शन करूंगा, लेकिन अब वो प्रदर्शन जुमे की जगह उन्होंने कहा है कि मैं रविवार को करूंगा। मेरे साथ शबनम खान जी हैं। मैम, क्या कहेंगी? लगातार आग भड़काने की जो साजिश देश में चल रही है, हालांकि सबको अपना स्वतंत्र है देश, सबको अपनी आजादी है, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन तौकीर रजा साहब कह रहे हैं कि मैं महिलाओं को लेकर प्रदर्शन करूंगा, मैं बच्चों को इस प्रदर्शन में उतारूंगा। अभी पत्थरबाजों से जो राज्य हैं वो जूझ रहे हैं, लेकिन अब महिलाएं और बच्चे आखिर करना क्या चाहते हैं तौकीर रजा साहब? ये देश को जलाना चाहते हैं, ये देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। वो इन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जो माननीय योगी जी की सरकार है, दोबारा किस वजह से आई है? दोबारा आई है सुरक्षा जो उन्होंने दी उत्तर प्रदेश के लोगों को। जब भी आपने किसी का इंटरव्यू लिया, सबने कहा हम सुरक्षित महसूस करते हैं। बल्कि जो समाजवादी पार्टी की महिलाएं थी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया सिर्फ इस वजह से कि हम सुरक्षित भी हैं। बाकी सारे मुद्दे तो काम करते ही हैं, लेकिन सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब मैं जिंदा रहूंगा तभी तो मैं आगे कोई और चीज कर पाऊंगा ना, सुविधाएं भी ले पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि ये उसी मुद्दे को बदनाम करने के लिए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय योगी जी की सरकार को और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि देखिए, इनकी सरकार में तो हर वक्त अराजकता फैली रहती है, यहाँ पर तो अशांति है। ये बताने के लिए, जैसे ही इन्हें पता चलता है कि सुरक्षा है सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की जीत का, ये दूसरी तरफ पलट के दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। पहले इनका कुछ और था काम, अब इनका है अराजकता फैलाओ, अस्थिर करो, देश को अस्थिर करो। जितनी अराजकता फैलेगी, हम सारे देशों में बदनाम करेंगे कि देखिए भारत में तो मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और भारत में बहुत अस्थिरता है। ये है इनकी मंशा। क्या कहेंगी मैम? कहा जा रहा है हिंदुस्तान झुक गया, भारत झुक गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी अरब देशों के सामने इस प्रकरण के बाद झुक गए। किसकी हिम्मत है, किसकी औकात है भारत को झुका ले? क्या किसी की इतनी हिम्मत है? भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कोरोना में भी, जो खाड़ी देशों की आप बात कर रहे हैं, जिन अरब देशों की आप बात कर रहे हैं, वो सबकी मदद की है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। सबको दवा पहुंचाने का काम किया है, निस्वार्थ भाव से हम सबके साथ खड़े रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि जरा सी बात पे वो भी ऐसे जो चंगू मंगू जो 2-4 होंगे उछलेंगे और हमारी बदनामी हो जाएगी कहीं? जी नहीं, बदनाम कराने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और इन पे अंकुश लगाया जा रहा है। अभी आप कह रहे थे कि औरतों और बच्चों की भी बात कर रहे हैं। तौकीर रजा को अरेस्ट करना चाहिए। इस तरीके का जो भी हमारे देश में कहेगा कि मैं अब औरतें बच्चे लेकर आऊंगा, मासूमों का इस्तेमाल करेंगे अब आप? मासूम के हाथ में पत्थर देते हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? आपको मुस्लिम कम्युनिटी को आगे लेकर जाने का, आपने दाढ़ी लगा रखी है, टोपी लगा रखी है, आप मुस्लिम कम्युनिटी के रहबर बनकर घूमते हैं, और आप जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, उनको क्या कह रहे हैं, पत्थर पकड़ाऊंगा अब? और औरतों का इस्तेमाल तो आपने शाहीन बाग में भी खूब जमकर किया। हासिल क्या किया? बहनों को बहलाया, फुसलाया, वहां शाहीन बाग में बैठाए रखा। उनकी कितनी बेइज्जती कराई आपने पूरी दुनिया में। बेइज्जती भारत की नहीं, बेइज्जती मुसलमानों की करा रहे हैं आप। ना सिर्फ खाड़ी देशों में, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। और ये आगे आने वाला भविष्य देखिए क्या होगा। जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका भविष्य क्या होगा? उसका भविष्य होगा जब वो किसी और कंट्री में जाने की सोचेगा, वो जब पासपोर्ट लेकर पहुंचेगा तो कहीं दंगेबाज तो नहीं है, कहीं पत्थरबाज तो नहीं है, कहीं इसके ऊपर कोई केस तो नहीं लदे हुए, ये पूछा जाएगा। आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को अंधेरे की तरफ ढकेल रहे हैं, जबकि अगर
पॉलिटिक्स करनी है करिए, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तौकीर रजा रहिए किसी भी पार्टी के नेता, लेकिन मुसलमानों के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं आपके माध्यम से मुसलमानों को भी कहना चाहती हूँ, ऐसे झूठे नकली नेताओं को रहबर मत बनाइए जो आपको गलत दिशा देते हैं। अरे मुसलमान देश की मुख्य धारा से जुड़ा, उसे जुड़ा रहने दीजिए, आप हमेशा गलत दिशा क्यों देते हैं? और पहले तो सिर्फ पुरुष थे इनके जो हिट लिस्ट में रहते थे किस किस का इस्तेमाल करना है, आज इन्होंने मुस्लिम बहनों को नकाब पहनाने की तरफ लेकर गए। पहले हिजाब को इन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, जबकि हिजाब पर कोई किसी सरकार ने बैन नहीं लगाया था। मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल में क्या कहा गया था कि स्कूल यूनिफॉर्म में आइए। वो तो 2-4 लड़कियां अगर वैसे भी बात करती, प्रशासन की मर्जी थी, स्कूल प्रशासन की इजाजत भी दे सकता था, आपने उसको भी पूरा मुद्दा बनाया। मुस्लिम बहनों को हिजाब पहना पहना के पूरे देश में घुमाया। क्या कर रहे हैं आप मुसलमानों के साथ? उनका भविष्य अंधकार में कर रहे हैं आप। मुसलमान बहन भाइयों से मेरी अपील है, और बच्चों से, खासकर युवाओं से, कि प्लीज इनके षड्यंत्र का हिस्सा मत बनिए। केस आप पर लग जाएंगे। ये तौकीर रजा अपनी बीवी को लेके क्यों नहीं आगे खड़े होते सबसे आगे? इसके हाथ में पत्थर क्यों नहीं थे तौकीर रजा के, और उसकी बीवी और बेटे के हाथ में या बेटी के हाथ में? सारा कुछ दूसरे मुसलमान जो आम मुस्लिम है, जो आराम से जीना चाहता है, जिसे 2 जून रोटी कमाना मुश्किल है, उनसे करवाते हो आप ये सारे काम, उनको भड़काते हो, उनको बहलाते हो, फुसलाते हो। मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको इतना ही शौक है मुसलमानों के, इतने बड़े आप हितैषी हैं, अपनी बीवी, बेटी, बेटे को लेकर निकलिए और खुद मारिए पत्थर जिसको मारना चाहते हैं, पुलिस को या जिसको भी। खुद लेटेंगे आगे वहां सड़क पे गरम गरम बैठेंगे? जी नहीं। उसके लिए भी दूसरे लोग, बेचारे गरीब मुसलमान, जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, जिन्हें पता भी नहीं है कि चक्कर क्या चल रहा है, जिन्हें पता भी नहीं हम इनके हाथ के पिट्ठू बन के खेल जाएंगे ये लोग हमसे, और हम फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। जमीयत उलेमा हिंद ने एक याचिका दायर करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उनका ये कहना है कि योगी का बुलडोजर गलत तरीके से चल रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि पत्थर गलत तरीके से चल रहे हैं, लेकिन योगी जी के बुलडोजर पर लगातार रोक लगाने की कवायद अब शुरू हो गई है। हालांकि रोक लगानी चाहिए थी पत्थरबाजों पर। नहीं, मैं कह रही हूँ कि वो तो मानिए अगर न्यायालय में गए हैं तो न्यायालय अपना फैसला देगा जो भी देना चाहता है, पर बुलडोजर अवैध नहीं है भाई। बुलडोजर वैध है, कब्जा अवैध है जिसको गिराने जाता है। आपने नाजायज जगहों पर कब्जा कर रखा है, लीगल जहां पर था कुछ और आप बनाकर बैठ गए दुकान उस पर। आपका घर यहां तक है, आपने आगे तक एंक्रोचमेंट किया हुआ है, उसको गिरा रहा है बुलडोजर। तो बुलडोजर कैसे अवैध हो गया? मैं आपके माध्यम से पूछ रही हूँ इन सब लोगों से जो जमीयत उलेमा हिंद वाले, जो पत्थरबाज भाइयों को समझाने नहीं जाते हैं। भाई अगर आप कौमी रहबर बनते हैं, उनके ऊपर आप बरसों बरस से ऐश कर रहे हैं, उनका नाम लेकर, मुसलमानों का नाम ले लेकर, और पिछली सरकारों ने आपको बहुत कुछ परोसा भी है इसके नाम पर कि हम मुसलमानों की वोट दिलवाएंगे, आप हमारे कहने के जो भी हम गलत कहें उसे हाँ कहिए। ये करा है इन लोगों ने। शाहबानो इसका बड़ा उदाहरण है। शाहबानो को क्या मांग रही थी वो, बताइए? 100 रुपए मांग रही थी अपना मुआवजा। हाँ, आपने, माननीय न्यायालय ने दे दिया उसको खर्चा, लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट में चेंज करवा दिया कानून। तो आप सोचिए कि इनकी कितनी चलती होगी तब। अब इनको पेट में दर्द क्यों है? मोदी जी भ्रष्टाचार करने नहीं देते, योगी जी भ्रष्टाचार करने नहीं देते, जो ये गलत कब्जे और जो मर्जी जो भी किया करते थे, इनको सरकार सराहा देती थी, चुपचाप से साइड में लेके इनको छुड़वा भी दिया जाता था, अपराध कराते थे। तो ये उसलिए बेचैन है क्योंकि मोदी जी और योगी जी के होते हुए ये सब नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगी? हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि आप पत्थर फेंकोगे तो बुलडोजर देखोगे। अब दूसरी बात ये आती है, ओवैसी हैं या और भी तमाम जो लीडर्स हैं जो आजकल डिबेट में भी लगातार बैठ रहे हैं और इस प्रकरण पर बातचीत कर रहे हैं, आखिर ये लोग पत्थरबाजों को समझा क्यों नहीं पा रहे? आखिर ये लोग क्यों नहीं चाहते कि देश में शांति बनी रहे? जो पत्थर मरवा रहे हैं, आप उनसे आशा कर रहे हैं कि वो पत्थर रुकवाने जाएं। ऐसी आशा आप कैसे कर सकते हैं उन लोगों से? पत्थर पुलिस पर पथराव करवाने का काम ही इन लोगों ने कर रखा है, तो वो रुकवाने जाएंगे? आप सोच रहे हैं रुकवाने हम लोग जा रहे हैं, हम मुसलमानों को समझा रहे हैं। हमारी निशात पार्टी के सारे, मैंने कार्यकर्ताओं को भी बोला है कि जन जन तक जाएं, अपने भाइयों को समझाएं। पत्थरबाजी से कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी अगर शिकायत भी है, हमारे प्रोफेट मोहम्मद जिनकी वजह से आप इतना उपद्रव मचा रहे हैं, जितना आपने अशांति देश में फैला रहे हैं, वो भी नाराज होंगे आपसे। मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ
कि मुसलमान भाइयों समझिए, हमारा इस्लाम धर्म ये सब नहीं सिखाता। प्रॉफिट मोहम्मद कह कर गए, जिस देश में रहते हो, जिस देश की रोटी खाते हो, उसके कानून को मानो। बार बार समझाई जाती है आपको ये बात वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें तो राजनीति करनी है ना। उन्हें तो आपको पत्थर देके पुलिस पर पथराव करवाएंगे, किसी और को पत्थर मरवाएंगे, देश में अशांति फैलाएंगे, तो वो सोच रहे हैं हमारी राजनीतिक रोटी सिकेगी। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मुसलमान भी धीरे धीरे जागरूक होगा और इनसे अपने इनके जो चंगुल में फंसा रखा है इन्होंने बहुत वर्षों से, उससे निकलेगा बाहर। फिर भी 10,000 11,000 लोगों ने उपद्रव किया और 300 पर FIR हुई, तो आप सोचिए कि जबरदस्ती किसी को नहीं पकड़ा जाता है। फोटोज हैं पत्थर मारते हुए, आप जो उपद्रव कर रहे हैं, आपकी जो सामने है सारी चीजें, उस पर ही पुलिस एक्शन लेती है। फिर भी बहुत नरम हाथ है पुलिस का आपके ऊपर, जो कड़ी सजा नहीं मिल रही है आपको। क्या कहेंगी, सर तन से अलग सर धड़ से जुदा, सर धड़ से अलग सर तन से जुदा नुपुर शर्मा को लाइए, हम मुजरा करवाएंगे। क्या ये इस्लाम में कहीं लिखा हुआ है? क्या इस तरीके की कवायतें एक धर्म के प्रति लिखी हुई है कि नुपुर शर्मा ने अगर कुछ किया तो उसके संग ऐसा करें कि आओ मुजरा करवाएंगे, सर कलम कर देंगे, सर काट देंगे, आंखें निकाल लेंगे? नहीं विनोद भाई, देखिए, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद को बेटी हुई पहली, तो उन्होंने कहा हमारे सर का ताज है ये। जो पर हम कन्या भ्रूण हत्या की बात करते हैं, कन्या भ्रूण हत्या पे रोक लगाई उन्होंने। बेटियों को कहा कि जब बेटी पैदा हो तो जश्न मनाया जाए। ये है इस्लाम धर्म, ये सिखाता है इस्लाम धर्म। बेटी की रेस्पेक्ट करिए, ये सिखाता है इस्लाम धर्म। आप उन्हीं प्रॉफिट की आपत्तिजनक टिप्पणी पर एक बेटी को ऐसे कहेंगे कि मुजरा कराएंगे? शर्म नहीं आती? आपकी बेटी को कोई कुछ कह देता, आप पूरे देश में आग लगाने पहुंच जाते। आप अपने ऊपर भी तो थोड़ा सोचा करिए कि आप किन चीजों पर उग्र हो जाते हैं। मैं बोल रही हूं कि जो लोग आपको भड़काने भी आते हैं, वो तौकीर रजा छाप टाइप हो, ये ना नेता है ना मौलाना है, ये सिर्फ मुसलमानों को बहला फुसलाकर एक किसी पार्टी को वोट हम दिलवाएंगे इनका कहकर बेचा करते थे मुस्लिम वोट को, और खुद निजी फायदे लिया करते हैं। आज भी इनका यही हाल है। तो मैं बोल रही हूँ कि जैसे जैसे इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, ये आपका जो थोड़ा बहुत इज्जत रह गई है उसको भी गंवाने पर लगे हुए हैं। तो मुसलमान क्या चाहते हैं कि दुनिया में हमारे अच्छाई का डंका बोले, या हमें लोग पत्थरबाज कहें, या लोग हमें पंचरबाज कहें, या लोग हमें आतंकी कहें? आप इस तरफ जाना चाहते हैं, सोचना आपको पड़ेगा। कुवैत में प्रदर्शन किया, कुवैत की सरकार ने गेट आउट कर दिया। वाह, मजा आ गया मेरे को सुनते ही। जैसे ही मैंने देखा कि प्रदर्शन पे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए, जिन कंट्री को आप कह रहे थे कि भारत की बेइज्जती कर रही हैं, जिन कंट्री को आप कह रहे थे कि देखिए वो तो इस्लामिक कंट्री हैं और भगा देंगी, उन्होंने आपको भगा दिया। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती हैं वो कंट्रीज। आपके ये पत्थरबाजी और ये जो आपकी जबान है गंदी, इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं वो लोग। आप प्रदर्शन करने खड़े हुए, उन्होंने आपको भारत का रास्ता दिखा दिया कि गेट आउट, वापस जाइए, हमारे देश में नहीं चलता ये सब। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ अपनी केंद्रीय सरकार को कि हमें भी इसी तरह से अंकुश लगाना होगा। कोई अगर इस तरीके की हरकत करता है, सिर्फ बुलडोजर से काम नहीं चलेगा। आप इनकी संपत्ति कुर्क करिए, जो भी हो, आप इनके ऊपर और कड़े अंकुश लगाइए, इनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए आप। और सिर्फ ये जो मुस्लिम पत्थर मारते दिखाई देते हैं ना, इन पर ही कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। ये तौकीर रजा छाप टाइप जो लोग हैं, जो मौलानाओं को, सो कॉल्ड मौलानाओं को मैं टीवी डिबेट में बैठे देखती हूँ, कुछ भी बकवास करके जाते हैं, हिंदू धर्म का कितना अपमान करके जाते हैं, क्या उनके ऊपर अंकुश लगाना जरूरी नहीं है? तो मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ, मैं एक गर्व से कह रही हूँ मुस्लिम होकर भी, कि इस तरीके के मुसलमानों पे आप बैन लगाइए, इन पे अंकुश लगाइए, ताकि जो मेरे मुस्लिम भाई हैं, जो असली मुसलमान, जो देश में रहना चाहता है, प्यार से रहना चाहता है, यहाँ पर काम करना चाहता है, इस देश के कानून को मानना चाहता है, वो इज्जत से रह पाए, वरना ये लोग उनको भी इज्जत से नहीं रहने देंगे। क्या अपील करना चाहेंगी तौकीर रजा, जो एक प्रदर्शन करने की उन्होंने कवायद शुरू कर दी है, रविवार को करना चाह रहे हैं, महिलाएं और बच्चों को जोड़ने जाएंगे? जो भी जिसके भी घर की घंटी बजाएंगे तौकीर रजा छाप टाइप लोग, जिसके भी घर की घंटी बजाएं कि चलिए वो संडे को हमें प्रदर्शन करना है, वो ही व्यक्ति घर से बाहर जो दरवाजा खोले बोले, तौकीर रजा जी अपनी बेटी, बीवी, बेटा, बहू, जो भी है आपके परिवार में, उनको लेकर जाइए, हम नहीं जाएंगे। ऐसा मुंह तोड़ जवाब दीजिए। देखिए कैसे इन सब की मुश्कें कसी जाती हैं। फिर देखिए, अगर एक भी मुसलमान का इस्तेमाल कर पाए फिर ये तो
तो मुसलमानों को थोड़ा सजग होकर, थोड़ा जागरूक होकर ये कहना पड़ेगा, अपनी बेटी बहू और बीवी को लेकर जाइए, हम अब आपके चंगुल में फंसने वाले नहीं हैं। तो शबनम खान जी निशात पार्टी की प्रवक्ता हैं और समाज सेवी भी, और उनका यही कहना है कि तौकीर रजा जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति से लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसी राजनीति करने से मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बदनामी मिलेगी, मुसलमानों के बच्चों का नुकसान होगा। जिनके हाथ में कलम कंप्यूटर होना चाहिए था, आखिर उनके हाथों में कौन दे रहा है पत्थर, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।